अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ एग बिरयानी से, जो डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनी थी और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। और जब भी मैं बॉयल राइस करती हूँ ना, राइस को बॉयल करती हूँ तो उसके लिए मैं हमेशा खुला पानी इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैं 3 पाव राइस बना रही थी तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि जब हमने इस बिरयानी के लिए जब चावल बॉईल करेंगे ना, हमने तकरीबन 2% ही इनको कच्चा रखना है, अदरवाइज़ हमने इनको सारा गला लेना है, क्योंकि हमने इसको दम पे भी कम से कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट ही ठहराना है और सिर्फ हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। और बिरयानी जब भी बनाएं तो जब राइस बॉईल करें तो उसके अंदर नमक ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें ताकि उसका टेस्ट और फ्लेवर आए। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 स्मॉल दरमियाने साइज़ के ही थे, मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया था। और साथ ही मैं टमाटोज़, अदरक लहसुन की प्यूरी बना लूँगी, क्योंकि प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनका पेस्ट बना लूँगी दही डाल के। और इतनी मैं तंग होती हूँ ना, अदरक लहसुन का पेस्ट जब बना होता है ना, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं जब भी अमार से कहती हूँ कि मुझे अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा ला के दो, मैंने उसको ना ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के ना फ्रीज़ करना है, तो कहता है मम्मी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस जो डेली कार है वो ठीक है। फिर कुकिंग में अदरक लहसुन का पेस्ट डेली बेसिस पे ग्राइंड करना पड़े ना, मुझे तो बहुत बड़ा अजाब लगता है। मैं कहती हूँ पेस्ट बना रखा हो तो कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगती है। यहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो चुके थे। इसकी मैं आपको पहले रेसिपी बता चुकी हूँ कि जब भी आपने बिरयानी या वैसे ही कौरमे के लिए बनानी हो तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, तो इक्वली आप लोगों के लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम चम्मच वगैरह नहीं हिलाते और प्याज को ऐसे ही ब्राउन कर लेते हैं। लेकिन कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें मुसलसल चम्मच हिलाना पड़ता है। बस यहाँ पे मैं इनका पेस्ट बना लूँगी और इतनी आसान रेसिपी है ना, आपने अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस पेस्ट को आपने ऑयल के अंदर डाल के इसकी भुनाई कर लेनी है। कम से कम ये 5 मिनट का प्रोसेस है। और मैंने इसके अंदर कुछ भी मसाला नहीं डाला, सिवाय मैंने इसके अंदर शान का जो हाफ़ पैकेट होता है ना बिरयानी के मसाले का, उसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, ना ही नमक डाला, ना मिर्चें डाली, ना ही गरम मसाला डाला। और परफेक्ट इसका टेस्ट आया था, बहुत मज़े की थी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस 4-5 मिनट में इसकी भुनाई होगी और इसके अंदर मैंने एग्स भी डाल दिए जो मैं पहले से ही बॉईल कर चुकी थी और इसे पील ऑफ भी कर चुकी थी। बस ये है कि इसको 2 से 3 मिनट जो बॉयल एग हैं इसके अंदर ग्रेवी के अंदर, ताकि थोड़ा इसका टेस्ट आ जाए और बिल्कुल फीके फीके ना लगे। अच्छा, जब मैंने ये ऑनलाइन चॉपर मंगवाया था ना, पहले पहले जब मैंने इसे इस्तेमाल किया था तो मेरा हाथ कट गया था, तो मुझे यकीन माने मुझे इससे ना फ़ोबिया हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था इसके ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं और मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकूँगी, क्योंकि कट भी काफ़ी ज़्यादा गहरा आया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस्तेमाल भी कर रही हूँ, उसकी थोड़ी सी जैसे होती हैं जो उसकी छुरी वगैरह जो भी कहते हैं, वो ना स्लो हो गई हैं, लेकिन बहरहाल अब मज़ा आता है उस चॉपर को इस्तेमाल करने में। मतलब कि ब्लेड्स उसके जो हैं ना, अब थोड़ी सी उसकी शार्पनेस कम हो गई है, तो अब मुझे डर भी नहीं लगता, लेकिन पहले पहले स्टार्ट में मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्स फ्राई कर लिए और एग्स को अब मैं निकाल लूँगी और इसके अंदर मैं बॉयल्ड राइस डाल दूँगी। अच्छा, मैंने जब बॉयल किए थे ना राइस, तो उसके अंदर मैंने साबित गरम मसाला डाला था, बादियान के 2 फूल डाले थे और हरी मिर्चें भी डाली थी, जिसमें ज़ीरा वगैरह, लौंग वगैरह और काली मिर्चें भी शामिल थी और दालचीनी भी शामिल थी। उससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और खुशबू अच्छी आती है। बस प्याज वगैरह डाल के इसको मैं दम पे ठहरा दूँगी। कम से कम दम पे मैंने इसे हल्की आंच पे ठहराया था 5 मिनट, क्योंकि हमारा सब कुछ तो बना हुआ था, हमने सिर्फ दम ही देना था ताकि मसाला जो है इसका बिरयानी का इसके अंदर रच जाए राइस में। अच्छा, जब भी आप बिरयानी का जो कलर इस्तेमाल करते हैं ना, 2 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। एक तो आप पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, एक दूध में मिक्स करके डालते हैं। अच्छा, दूध में मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है, आप लोगों का ये जो कलर है ना, ये फैलता नहीं है। और जो पानी में डाल के हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, वो थोड़ा सा फैल जाता है। आप इस ट्रिक को देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को फ़र्क वाज़े नज़र आएगा।
बस खुशबूदार और सस्ती सस्ती बिरयानी मेरी बन के तैयार थी और काफ़ी हम लोगों ने इसे इंजॉय करके खाया था। क्योंकि बच्चे भी एक ही बिरयानी चिकन की बिरयानी खा खा के थक चुके थे, तो फिर मैंने खुद भी सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, ट्राई करती हूँ, बच्चों को पसंद आए। बच्चे खुश थे, मम्मा ये तो वैसे तो उसमें भी प्रोटीन होती है चिकन में, कहते नहीं ये फुल ऑफ प्रोटीन, हमने बिरयानी खाई है। मैंने कहा चलो आप लोग खुश हो तो फिर ठीक है, मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं गई। Usually आँख वेंदी मैं उसां उसां वलोंदी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों से कल की शादी के जो क्लिप्स थे वो शेयर किए हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं किसी तरह की इस तरह की वीडियो ना बनाऊँ। इवन कि मैंने अपनी भी नहीं बनाई। और यहाँ पे इस तरह होता है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा इसने कैमरा निकाला है तो ये शायद ये हमारी वीडियो वगैरह ना बना रही हो। आप लोगों को भी पता है कि मेरी जो व्लॉग्स आते हैं उसमें कभी भी अननेसेसरी लोगों को मैंने शामिल नहीं किया, और ना ही कभी मेरी कोशिश हुई है कि मैं इस तरह लोगों को अपनी वीडियोस में एक्सपोज कर दूं, उन्हें रिवील कर दूं। मेरी कभी भी इस तरह की एफ़र्ट नहीं हुई कि मैं अपनी जो व्यूज़ हैं उसको लाने के चक्कर में मैं दूसरों के फेस को रिवील कर दूं, या फिर उनकी परमिशन के बगैर ही उनकी व्लॉग्स वगैरह में एडिटिंग कर दूं। ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं, और इंशाल्लाह मैं ऐसा कभी करूँगी भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो केक बना रही थी ना, ये आज स्पेशल केक बन रहा था। इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा मैं हिदाया की थोड़ी सी बर्थडे कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहती है कि फूफू मेरी बर्थडे करें, मेरी मैं हैप्पी बर्थडे टू यू बोलूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं केक बना लेती हूँ और उसे सरप्राइज़ करती हूँ। और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूज़ वगैरह हैं ना वो किसी के रेफरेंस से आए, या फिर कोई इस तरह की मैं वीडियो बना लूँ तो इस तरह है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अपना जो कुकिंग का जो चैनल है, व्लॉगिंग है, इसी को ही लोग पहचानें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, केक जब भी बनाते हैं ना तो उसकी जो मेजरमेंट होती है ना, उससे हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना, केक हमारा ख़राब ही हो जाता है। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा केक बना था, लेकिन थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। मैंने ना इसमें जो मैदा है ना वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था। ज़्यादा कितना था, सिर्फ जो मेरी जो मेजरमेंट है ना उससे मैंने क्वार्टर ही ज़्यादा डाला था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे होता है ना, हल्का सा जैसे फ्लफ़ी था, वो नहीं बना। लेकिन केक बहुत अच्छा बना था। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि परफ़ेक्ट जो मेजरमेंट होती है ना, कभी भी उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरी हर चीज़ परफ़ेक्ट थी, बस थोड़ा-सा मैंने जो वाइट फ्लोर है ना, वो थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था। फिर मुझे जब मैंने इसे बेक किया था, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। असल में चक्कर ये था कि मैं ये चाह रही थी थोड़ा-सा ना केक बड़ा बन जाए, फ्लफ़ी बन जाए, बस यही मुझसे गलती हुई। अगर मैंने उसे बड़ा बनाना था तो उसमें मैं ऑयल की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा कर देती, और एग्स की मिकदार भी ज़्यादा कर देती। बहरहाल केक परफेक्ट बना था, तो फिर इसके लिए मैंने फिर क्रीम भी निकाल ली थी, जो मैंने विपिंग क्रीम काफ़ी अर्सा पहले मंगवाई थी, कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, और मैंने उसे फ्रीज़र में ही रखा था और वो ख़राब नहीं होती, कम से कम 7-8 महीने चल जाती है। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं डेकोरेट भी कर लेती हूँ तो बच्ची खुश हो जाएगी। अच्छा, पहले-पहले जब मैंने क्रीम इस्तेमाल की थी ना, मुझे नहीं लगा था ये अच्छी क्रीम होगी, और मुझे, क्योंकि मैंने ये गर्मियों में ली थी, तो गर्मियों का तरीका यही होता है कि नीचे आइस रखनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ये चिल्ड हो। अब सर्दियों में जब मैंने इसे बीट किया है ना, इतना ईज़िली ये फ्लफ़ी हो गई है, और बिल्कुल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो गई थी, डबल से ट्रिपल हो गई थी। तो मैंने कहा सही, इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। गर्मियों में इसे बीट करने का अलग तरीका होता है, और सर्दियों में हम इसे अलग तरीके से नॉर्मल ही बीट करते हैं। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना पड़ता है, या फिर नीचे आइस क्यूब्स रख के पानी में, तो हमें बीट करना पड़ता है।
और आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप विस्कर के साथ भी इसे विस्क करके, टाइम ज़्यादा लगेगा, 6 7 8 मिनट लग जाएंगे, तो आप इसे विस्क कर सकते हैं हैंड बीटर के साथ। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो मैं इसे रूम में लेके गई थी, क्योंकि यहाँ किचन में इस तरह का है नहीं, फिर एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, तो मैंने कहा ईजी है, मैं इसे रूम में जल्दी जल्दी से बीट करके आती हूँ। और फिर आज कोशिश भी यही की थी, मैं केक की जो कटिंग है वो परफेक्ट करूँगी। और मैं जल्दी में थी, ये शाम का टाइम था, तो मैंने कहा जाके मैं हिदाया को सरप्राइज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं केक की कटिंग कर रही थी, मैंने इसको 3 लेयर्स में कट कर लिया था। अगर आप केक को विदाउट क्रीम खाएंगे तो इसके कॉर्नर को कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो आप लोगों ने इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर देना होता है। और इसके कॉर्नर्स को आपने रिमूव करने के बाद वेस्ट नहीं करना, आप लोग इनको कवे और चिड़ियों को डाल दें। आप यकीन माने कि वो ये मीठा इतना शौक़ से खाते हैं ना, दिल खुश हो जाता है देख के भी। और वो बिल्कुल मतलब इतना शौक़ से खाते हैं ना, ये मैंने चीज़ देखी है। और इसके भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर्स थे, तो मैंने जहाँ पे कवे वगैरह को मैं खाना डालती हूँ ना, वहीं डाल दिए थे। और जब भी आप क्रीम वाला केक बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिल्क या फिर पानी में जो स्लरी होती है चीनी की, वो बनाएं और थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करें स्पंज के ऊपर जो केक का होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और खाने में भी मज़ा आता है और ऐसे टेस्ट आता है जैसे बाज़ार का हो। मैंने यहाँ दूध में थोड़ी सी चीनी डाल ली थी ताकि मेरा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। बस जब मैं मुल्तान गई थी ना, मैंने देखी थी जो रोलिंग प्लेट होती है केक की, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो मैंने मॉल में देखी थी, लेकिन चेज़ वैल्यू से, लेकिन मैंने ली नहीं थी। अब मुझे अफसोस होता है, कम से कम मैं उसे इस्तेमाल बेशक कम करती, लेकिन मैं उसे ले लेती। प्लेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्रीम को एडजस्ट करना, तो वो होता तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट होता। बस हो गई गलती, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब विज़िट होगा तो मैं वो ज़रूर परचेज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो क्रीम के लिए जो होता है वो था नहीं, तो मैंने कहा मेरे पास है एक ज़िप लॉक बैग, तो उसके अंदर मैंने नोज़ल डाल के इसके अंदर फिर क्रीम ऐड करके थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर ली थी। अच्छा, आगे अब आप लोगों को मैं यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी, क्योंकि आगे मैं आप लोगों से जो हिदाया की हैं वो क्लिप शेयर करूँगी। वो कितनी एक्साइटेड थी और खुश थी और ख़ुद को ही हैप्पी बर्थडे बोल रही थी, भाई को हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को हिदाया की ये वीडियो कैसी लगी। और मैं दोबारा बोलूँगी, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और उनकी तरफ से व्यूज़ आते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अपने आप बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़। कुड़े हाथ पकड़वा, आप उसका हाथ पकड़वा के करो। आप बाद में करना, अभी फूका मारना, फिर क्लैपिंग करो सारे। इब्राहिम कुड़े नहीं कटे, कान होने इब्राहिम कुड़े कटे। अभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे इब्राहिम, हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग करो भाई, वाह, क्लैपिंग। दोबारा बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल चल।